अस्सलामुअलैकुम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कराची बोर्ड के बुक से। और इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल एवरी कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड चैप्टर तक। तो आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है एटम से। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज़ एटम? बेसिकली एटम है क्या चीज़? एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलर पार्टिकल्स है। लेट सपोज करें ये अगर एक रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड का जो सबसे स्मॉलर पार्टिकल है जिसको हम बोलते हैं वो क्या कहलाता है? एटम। तो ये क्या है? बेसिकली ये जो है वो एक एटम है, ठीक है। अब एटम तो हमें पता चल गया कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एनी मैटर। अभी हम मैटर वगैरह आगे पढ़ेंगे तो और हमें इसके बारे में पता चलेगा कि मैटर है क्या चीज़, मैटर्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना समझें कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स को हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका देखें। एलिमेंट्स इज़ आ कलेक्शन ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट है जो कलेक्शन ऑफ एटम, यानी कि हम एक जैसे एटम को कलेक्ट करें और कलेक्ट करने के बाद हम इसे कह सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे देखें अगर आप कि ये सोडियम का एटम है, ये एक सोडियम का एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, अगर हम इसको एक जगह रखें, बिल्कुल एलिमेंट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि इन सबों के एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह हम यहाँ पे आएँ दूसरे बीकर में देखें तो यहाँ पर सब एटम एक जैसे हैं और उसका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तो हम इसे कह सकते हैं ये एक एलिमेंट है। ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सबका एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक एलिमेंट्स है। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो मिलके किससे बने हुए होते हैं? एटम से मिलके बने हुए होते हैं। और हर एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से क्यों डिफरेंट होता है? वो इस वजह से डिफरेंस होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है, इसके एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्स अलग है, ये एलिमेंट्स अलग है और ये एलिमेंट अलग है। एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। अब इस सेंटेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि हर एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। वो क्यों रखता है? क्योंकि हर उसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है और एटॉमिक नंबर हमारे पास चेंज है तो इस वजह से इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अब हम आगे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं कि ये दोनों क्या चीज़ है। अच्छा, मॉलिक्यूल्स देखें अब क्या चीज़ है। अ मॉलिक्यूल्स इज़ अ टू और मोर आइटम्स कनेक्टेड बाय केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो हैं दो आइटम के कंबाइन होने से एक मॉलिक्यूल बनता है। देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों आपस में कंबाइन होकर के ये एक मॉलिक्यूल्स हमारे पास बन गया, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव कोवलेंट बॉन्ड। जो मॉलिक्यूल्स होगा वो हमेशा रखेगा कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास H2O है, वो भी क्या है? वो भी एक मॉलिक्यूल है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये एक आइटम है हाइड्रोजन और दूसरा आइटम क्या है? ऑक्सीजन। देखा जाए तो ये हाइड्रोजन दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, लेकिन इनकी जो रेशूज़ हैं वो 1/1 के रेशूज़ हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये एक मॉलिक्यूल है। और अगर CH4, ये भी एक क्या है? मॉलिक्यूल है। O2, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के एटम कनेक्ट हुए हैं एक साथ। NH4Cl, ये भी एक मॉलिक्यूल है। वो इस वजह से है क्योंकि इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। लेकिन अगर हम यहाँ पे KCl कह दें, KCl ये मॉलिक्यूल नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन दोनों के दरमियान आयोनिक बॉन्ड है। देखा जाए तो दो अलग अलग एटम हैं, मगर यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद है? आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड है, इस वजह से ये नहीं होगा मॉलिक्यूल। अब हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। अ कंपाउंड इज़ आ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड इन आ फिक्स रेशो। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है डिफरेंट का, वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास H2O है। H2O एक ऑक्सीजन अलग है,
एलिमेंट्स या आइटम आप कह सकते हैं और हाइड्रोजन अलग है, तो ये भी क्या कह सकते हैं हम इसे कह सकते हैं कि ये एक कंपाउंड है। और हमारे पास NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, बट हमें ये चीज़ पता है कि कंपाउंड में आयोनिक और कोवलेंट दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं कंपाउंड में, तो हम इसे ये कह सकते हैं ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम ये कह नहीं सकते कि O2 जो है वो एक कंपाउंड है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये दोनों दो ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है जो सेम है, तो हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये एक कंपाउंड है। ये यहाँ पे कहना गलत होगा। तो कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं और कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कंपाउंड। बट वहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर वाले दो एटम अगर हों तो हम उसे कंपाउंड नहीं कह सकते। स्टूडेंट को मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो उसको हम आसानी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मॉलिक्यूल मस्ट हैव कोवलेंट बॉन्ड। जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास क्या होना चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड। और मॉलिक्यूल टू और मोर एटम कनेक्टेड बाय केमिकल बॉन्ड, यानी कि जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए और दो एटम के साथ अटैच हो, जैसे CH4 ये एक कोवलेंट बॉन्ड है के साथ कंपाउंड बना हुआ है और ये एक मॉलिक्यूल है। HCl ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये एक मॉलिक्यूल है। H2O ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है और ये मॉलिक्यूल है। O2 ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड है और मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद है। ये CH2 डायटोमिक फॉर्म में हमारे पास, या Cl2, ये सब क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन हम जब कंपाउंड देखते हैं तो कंपाउंड क्या है? मस्ट हैव आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। कंपाउंड के पास आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है या कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, हम उसे कह सकते हैं कंपाउंड। टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स। अब हमारे पास H2O जो है वो कंपाउंड भी है और मॉलिक्यूल भी है। H2O कंपाउंड है और यहाँ पे मॉलिक्यूल भी है। वो क्यों है? आप देख सकते हैं हमारे पास वाटर H2O वो एक कोवलेंट बॉन्ड रखता है, तो ये मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे H2O वो कोवलेंट बॉन्ड भी रखता है और उसके साथ साथ केमिकल एलिमेंट्स, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो कंपाउंड भी है, वो मॉलिक्यूल्स भी है। अब हमारे पास आता है NaCl। NaCl क्या है? NaCl कंपाउंड है। देखिए हम इसे मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड के पास आयोनिक बॉन्ड इनके पास मौजूद है और मॉलिक्यूल्स में चाहिए होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, तो ये हम कह सकते हैं ये सिर्फ कंपाउंड है। KCl भी क्या है? वो एक आयोनिक बॉन्ड रखता है, तो ये एक कंपाउंड है। O2 अब हम इसे ये नहीं कह सकते ये कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड तो मौजूद है, बट ये डिफरेंट आइटम से नहीं मिलके बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स। ये दोनों एलिमेंट्स, एक O और दूसरा O, दोनों सेम है, तो हम इसको नहीं कह सकते ये एक कंपाउंड है।